ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूमने रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही कहते हैं लाजिम है, हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं। हिंदू, अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं। लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। तो काफिर ही है। पढ़ाते no. क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया? जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? नहीं। उन्होंने कैसे जुल्म किया? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो वहाँ अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे हो? तो उन पर भी जुल्म हो रहा। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है, किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है, ये इस्लाम के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं। कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। दोस्तों, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाया जाता और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे साइंस को नहीं मानते। और यहाँ तक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तो जब भारत चंद्रयान 3 चांद पर गया तो उसे भी हराम मानते हैं। आप लोग देखो इस वीडियो में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भारत के चंद्रयान 3 के बारे में क्या कहते हैं। आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाहुद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। हुक्मरान चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता है। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया, मेरे महबूब ने
तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता। जितनी देता है वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं, आपको नहीं लगता कि हम ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए? ये तो दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी इस जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान फाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहत उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमां दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में सियासत ने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही? नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित वकीत पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दाद इस्लामी की निशात है ये। दोस्तों, साइंस तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से विकास कर रहा है। साइंस के साथ मिलकर जिस देश ने काम किया, आज वो देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और साइंस की बदौलत आज भारत चंद्रमा पर अपना चंद्रयान 3 लैंड करा सका और दुनिया का चौथा देश बन गया। साइंस की वजह से ही आज भारत चंद्रयान 3 साउथ साइड में लैंड करवा दिया और दुनिया का पहला देश बन गया साउथ साइड में लैंड कराने वाला। लेकिन आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के जो मदरसे के बच्चे हैं वो साइंस को नहीं मानते, वो कुरान पढ़ते हैं और वो लोगों का कहना है कि कुरान से ही साइंस निकली है और जो साइंस में अभी पढ़ा रहे हैं वो कुरान ने हम लोगों को पहले ही पढ़ा दिया। आप लोगों ने देखा मदरसा के बच्चों का सोचना साइंस से उल्टा है और साइंस कहती है कि पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा और सूर्य इस तरह है, लेकिन कुरान जो बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका साइंस से सोचना बिल्कुल विपरीत है। आज यही कारण है पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया,
क्योंकि आज के जमाने में जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, जो बच्चे आए दिन नए नए प्रयोग करते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनकी सोच भी बिल्कुल छोटी सोच और स्थिर सोच है। वो लोग तो यहाँ तक चांद पर जाने वाले देश को हराम बता देते हैं, और चांद पर जो भी आदमी या चाहे रोवर आज साइंस की बदौलती और साइंस के प्रयोग के बदौलती भारत में धरती पर बैठे वैज्ञानिकों ने आज रोवर भेज दिया चंद्रमा पर, और आए दिन नए नए फोटो और नए नए वीडियो आज भारत दुनिया को दिखा रहा है। लेकिन ये सब साइंस का ही किया कराया है, और साइंस की वजह से आज भारत की दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन ये मदरसे के बच्चों का सोचना था। और आप लोगों का क्या सोचना है इन मदरसे के बच्चों के दिमाग के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।